नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था, जो पूर्व में प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच थी, उसकी स्मारिका के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच की स्थापना 2015 में 29 मार्च को हुई थी। तब से यह निर्बाध, निरंतर, नियमित चलती आई है अपने बैनर के छत्र छाया में, और धीरे धीरे करके बहुत से लोग इससे जुड़ते गए, आकर्षित होते गए। यह संस्था महिलाओं को समर्पित थी। पुरुष अतिथि कवि के रूप में उपस्थिति देते थे, लेकिन यह संस्था पूर्णतः महिलाओं की थी, महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए, और महिलाओं द्वारा ही संचालित होती थी। महिलाओं का था मंच, आरक्षित था महिलाओं के लिए। सारे कार्यक्रम, सारे कार्य महिलाएं ही करती थी। पुरुष सिर्फ अपनी उपस्थिति अतिथि कवि के रूप में दर्ज करते थे, लेकिन मुख्य अतिथि, जो मंच पर स्थान है, विशिष्ट अतिथि, वो महिलाएं ही होती थी। अब हम पुरुषों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब रजिस्टर हुई तो मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था के रूप में हुई, और पुरुष और महिला दोनों साथ साथ कदम से कदम मिलाकर अब चल रहे हैं। लेकिन महिला समूह एक अलग समूह है। जो हमारा उद्देश्य शुरुआत में था वो अब भी है। महिला एक समूह के रूप में है। युवाओं को भी हमने बढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें दिशा दिखाना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही बच्चों का भी बाल समूह भी एक है, जिसमें बच्चों को उनकी प्रतिभा को उजागर करना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे और युवा कल के भविष्य हैं। युवा आज के भी भविष्य हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही बच्चे कल के भविष्य हैं, तो उन्हें भी सामने लाना है। और महिलाएं जो घर की धुरी हैं, वो पूरे समाज, पूरे राष्ट्र की धुरी हैं। उनके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। तो अगर एक महिला काबिल बनती है तो वो परिवार, समाज, राष्ट्र सबको समेट लेती हैं, रोशन कर देती हैं। तो ये तीनों समूह तो है ही, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था से। तो इस तरह संस्था रजिस्टर्ड है अब मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था के रूप में। और प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच तो मातृशक्ति रहेगी ही, लेकिन अलग से वो महिला समूह भी है। तो आइए हम स्मारिका की बात करते हैं। 2015 से लेकर 2023 तक हमारा पहला संकलन निकला स्मारिका का 2024 में। इसमें सब कुछ दर्ज है, फोटो, गतिविधियाँ, कार्यक्रम के फोटो,
जो कार्यक्रम हुए उनकी गतिविधियाँ, शुभकामनाएँ, साथ में इसे पत्रिका भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी रचनाएँ हमारे सदस्यों की, रचनाकारों की दर्ज है। साथ में सम्मान समारोह जो हुए उसमें जो चयनित हुए, जिन्हें सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, उनके नाम हैं। और हम प्रविष्टियाँ मंगाते हैं सम्मान समारोह में सम्मानित करने के लिए। वार्षिक उत्सव में हम एक बार इस तरह से प्रविष्टियाँ मंगाते हैं। प्रविष्टियों को निर्णायक मंडल के पास भेजते हैं। निर्णायक मंडल उस पर अंक प्रदान करते हैं समीक्षा करते हुए, और उन अंकों के आधार पर कार्यकारिणी चयन करती है। तो इस तरह से निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया जाता है यहाँ पे। इस बार पहले स्मारिका दिखा दो। इस साल 2026 में भी स्मारिका निकली, या 2023 से 2026 के बीच की गोष्ठियाँ, सारे जो विवरण हैं वो दर्ज हैं। तो इस तरह से प्रेरणा ध्येय गीत है। प्रेरणा गीत जो मेदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था के उद्देश्यों को दर्शाते हैं। और उसके बाद संपादकीय है। फिर हमारे जो हमारी संस्था के जो वरिष्ठ हैं उनके हैं, साथ में कार्यकारिणी के भी हैं, तस्वीरें कार्यक्रम के हैं, और शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम की गतिविधियां हैं जो हुए, साहित्यिक चर्चाओं के विवरण हैं, उनके कार्यक्रम हैं, प्लस कविता पाठ के हैं। और कुछ सारे तो दर्ज नहीं हो सके, लेकिन कुछ हमने दर्ज किए हैं। साथ में ढेर सारी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, कहानियाँ, लघु कथाएँ और तरह तरह के विधाओं में रचनाएं हैं। तो इसे हम स्मारिका सह पत्रिका भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसमें रचनाओं की भरमार भी है और संस्था की गतिविधियां भी हैं। साथ में इसमें कुछ पुस्तक विमोचन की गतिविधियां हैं, तो कुछ पुस्तक समीक्षा भी है जो पहले की स्मारिका में भी है। साथ में जो विजेता हुए उनके नाम दर्ज हैं। तो इस तरह से यह स्मारिका हमारी आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप हमें अपने विचार अवश्य लिखें। हमारी संस्था के लिए शुभकामनाएं, या जो भी आपके मन में विचार उठते हैं। हमारे प्रकाशक जो हैं, जिन्होंने स्मारिका प्रकाशित की है, वो देश के कोने कोने में भेज रहे हैं हमारी स्मारिका। तो उसे पढ़ें और अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और इस संस्था के जो सदस्य बनना चाहते हैं वो साहित्यिक होने चाहिए, अर्थात कोई साहित्यकार, शिक्षाविद या साहित्य प्रेमी ही इस संस्था की सदस्यता ले सकता है, और जो इसमें रुचि रखते हैं। तो अब
मैं विदा लेना चाहूँगी। यह रही हमारी स्मारिका। तो साथियों, अब विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।